हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था क्या होती है फेमिनाइन एनर्जी और क्या होती है मैस्कुलाइन एनर्जी, और मेल और फीमेल में ये दोनों ही प्रेजेंट रहती है, तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए और किस तरीके से हमारी ये जो एनर्जी है हमारी रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है, किस तरीके से हमें अपने एनर्जी को चेंज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने अपने लास्ट वाली वीडियो में शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू चेक इट आउट फर्स्ट। तो आज हम बात करेंगे कि जो फेमिनाइन एनर्जी और ये मैस्कुलाइन एनर्जी, इनके ट्रेड्स क्या होते हैं। उससे पहले मैं एक बात आपसे करना चाहती हूँ कि ये ट्रेड्स के बारे में हमको जानना क्यों ज़रूरी है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम कुछ काम ऐसा कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फीमेल हूँ और मैं ऐसा काम कर रही हूँ जो बड़ा मैस्कुलाइन है, लेकिन थोड़ी देर बाद सपोजिटली मेरे हस्बैंड आ जाते हैं या मेरे पार्टनर आ जाते हैं, तो मैं स्टिल वही काम करती रहती हूँ मैस्कुलाइन एनर्जी वाला। फिर होता क्या है, अननोइंगली अनकॉन्शियसली होता क्या है, मेरे जो पार्टनर है या हस्बैंड है वो ऑलरेडी मैस्कुलाइन मैन है, लेकिन मैं स्टिल अभी तक अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को एमिनेट कर रही होती हूँ और मुझे पता भी नहीं होता। ये चीज़ें हम अनकॉन्शियसली करते हैं, बट इसका इफेक्ट हमारे रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्पाउस की या अपने पार्टनर की ही बात कर रही हूँ, ये जो एनर्जी का इफेक्ट हमें हर रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। चाहे हमें ये जानना जरूरी है हम कौन सी कंडीशन में है फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम किस रिलेशनशिप में, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी एनर्जी को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये जो एनर्जी है चेंज करना, ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है जो हमने ऑन किया तो मैं फेमिनाइन हूँ, मैंने ऑन किया तो मैं मैस्कुलाइन हूँ। ये एक डिमर स्विच है। जब मैं अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी एमिनेट कर रही हूँ ड्यू टू सम वर्क सर्कमस्टांस, मुझे कोई हैवी लिफ्टिंग करनी है या मैं कोई गोल ओरिएंटेड हूँ, तो मुझे अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो अगर मुझे उस टाइम मैस्कुलाइन चाहिए और थोड़े ही देर बाद ऐसा होता है कि मुझे अपनी फेमिनाइन एनर्जी एमिनेट करनी है, तो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ाऊंगी और अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को डिक्रीज करूंगी। ये जो है एक डिमर स्विच है, ना कि ऑन ऑफ स्विच है। इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हम कैसे जान पाएंगे कि मैं अभी कौन सी एनर्जी एमिनेट कर रही हूँ? ये तब जान पाएंगे जब हम इन एनर्जीज के ट्रेट्स को जान पाएंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर मुझे ये पता है कि फेमिनाइन एनर्जी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ओरिएंटेड, तो मैं कोई काम करूँगी, अगर मुझे उस टाइम बड़ा मज़ा आ रहा है, उस काम को करते वक्त बड़ा मेरा मन लगा हुआ है, तो दैट वर्क विल बी वेरी फेमिनाइन वर्क फॉर मी। लेकिन मैं उस टाइम बस मुझे ऐसा लगता है ये काम अभी कंप्लीट होना चाहिए, ये आधे घंटे में काम फिनिश होना चाहिए, चाहे वो काम कितना ही फेमिनाइन क्यों ना हो। लेकिन मैं अगर रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ तो इट विल बी कंप्लीटली मैस्कुलाइन। तो इन्हीं ट्रेड्स के बारे में आज हम जानते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। एक रिवर है और एक रिवर बैंक है। जो रिवर है वो फेमिनाइन एनर्जी है, लेकिन जो रिवर का जो बैंक है, बैंक इन द सेंस जो किनारा है, चाहे वो किनारा कोई सॉलिड हो या सिर्फ पत्थर का किनारा हो, चाहे मिट्टी का किनारा हो, बस वो किनारा जो जिसके बीचों बीच वो नदी बहती है, तो ये जो किनारा है वो मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो रिवर है वो फेमिनाइन एनर्जी है। तो अगर हम रिवर को देखते हैं तो हम क्या देख पाते हैं? द फ्लो ऑफ द रिवर इज लाइक वेरी मूविंग। वो अपने एक फ्लो में रहती है, रिवर एक मूवमेंट में रहती है, वो बड़ी क्रिएटिव होती है। क्रिएटिव कैसे? कभी उसमें हाई टाइड्स जैसे वाइब्रेशंस आते हैं, कभी बड़ा स्लो मूवमेंट होता है, कभी कभी तो मूवमेंट होता ही नहीं है, वाटर एकदम स्टिल होता है। तो जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल होती है। कभी एकदम से गुस्सा आ जाता है, कभी कभी से बहुत स्लो डाउन होते हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं मूड स्विंग्स। तो ये सब फेमिनाइन एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि जैसे हमने रिवर को भी देखा है तो कभी स्टिल है, कभी उसमें बहुत ज़्यादा टाइड्स आई हुई है। और फेमिनाइन एनर्जी के अंदर या जो रिवर होती है उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है। कभी हमें उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस देखने को मिलती है, कभी डिफरेंट टाइप के शेल्स देखने को मिलते हैं, और भी अनप्रडिक्टेबल चीज़ें हमें उसके अंदर दिखाई दे जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी भी क्रिएटिविटी हमको रिवर के अंदर या फिर वाटर के अंदर दिखाई दे जाती है। जो फेमिनाइन एनर्जी है या फिर रिवर है, सरेंडर्ड होती है। सरेंडर्ड कैसे कि जो रिवर का जो बैंक होता है, रिवर का जो किनारा होता है ना, वो उसको सपोर्ट करता है। अगर वो सपोर्ट ना करे तो
जो फ्लो होगा ना, जो रिवर का फ्लो होगा विल बी एवरीवेयर। वो एक रिवर ना रह के पानी फैला हुआ जैसा लगेगा। तो अगर रिवर को रिवर रहना है, अपने ही मूवमेंट में रहना है, अपने फ्लो में रहना है, तो उसको सरेंडर्ड रहना पड़ेगा। वो सरेंडर्ड तभी रह पाएगी जब उसका जो बैंक है उसको कंप्लीटली सपोर्ट करेगा। तो यहाँ आपने देखा रिवर बैंक का क्या काम है। रिवर बैंक का काम है कंप्लीटली जो रिवर है उसको सपोर्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको एक डायरेक्शन देना, एक प्रेडिक्टेबल डायरेक्शन की तरफ उसको लेके जाना। रिवर का जो बैंक है फ्लो नहीं होता। कुछ जेंट्स को मैंने बोलते हुए सुना है जैसे गो विद द फ्लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि गो विद द फ्लो वाली थिंग तो फीमेल्स के साथ जानी चाहिए। अगर आप फ्लो में जाएंगे तो हम आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर पाएंगे, हम कैसे बिलीव कर पाएंगे कि आप हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मेल कैन नॉट गो विद द फ्लो, उनको एक स्ट्रक्चर्ड रहना पड़ेगा, उनको फोकस्ड रहना पड़ेगा, तभी तो फेमिनाइन एनर्जी उनके ऊपर विश्वास कर पाएगी, उनमें सरेंडर्ड रह पाएगी। फेमिनाइन एनर्जी होती है वो कंप्लीटली एक्सपीरियंस्ड बेस्ड होती है, एक्सपीरियंस्ड ओरिएंटेड होती है। सपोजिटली अगर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मैं मेकअप कर रही हूँ, तो उसका क्या मतलब उसका क्या रिजल्ट है, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस बहुत पसंद है। मैं अगर तैयार हो रही हूँ तो मुझे वो तैयार होना बहुत पसंद है। जो फीमेल्स होती हैं उनको रिजल्ट्स से कोई मतलब नहीं होता, उनको वो एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेल्स में ये चीज़ नहीं होती है। मेल्स एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, मेल्स गोल ओरिएंटेड होते हैं। अगर वो अपना गोल अचीव कर पाते हैं टाइमली तो वो प्रोडक्टिव बन पाते हैं। अगर वो प्रोडक्टिव बन पाते हैं तो वो अपने फेमिनाइन एनर्जी को, जो उनका स्पाउस है या फिर जिसको वो सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको वो सपोर्ट कर पाते हैं। अगर वो अपने फ्लो में रहेंगे या अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे या अपने एक्सपीरियंस में रहेंगे तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाएंगे। वो प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाएंगे तो जो फीमेल है उन पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाएगी। मैंने जो इतने सारे आपको ट्रेड्स बताए, फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी, क्या आप इनसे रिलेट कर पाए कि आप इनमें से कौन कौन से ट्रेड्स को एमिनेट कर पाते हैं? अगर आप ये जान पाएंगे कि आप अपना अभी कौन सा ट्रेड एमिनेट कर रहे हैं, तो आप ये भी जान पाएंगे कि आपको उस सिचुएशन में या उस रिलेशनशिप में वो एनर्जी को एमिनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में हूँ तो मुझे अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी एमिनेट करनी चाहिए, क्योंकि आई एम ऑल अबाउट रिजल्ट ओरिएंटेड। मुझे वहाँ एक रिजल्ट चाहिए स्पेसिफिक टाइम में, क्योंकि मुझसे उस काम की डिमांड है वो रिजल्ट। लेकिन मैं अपने घर आती हूँ तो मुझे अपने बच्चों के साथ फेमिनाइन एनर्जी एमिनेट करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरा प्योर एसेंस है। ऐसे ही मुझे अपने हस्बैंड के साथ करना चाहिए। दूसरा एग्जांपल है, अगर एक कुक है जो एक रेस्टोरेंट में कुकिंग करती है, वो शेफ है सपोजिटली, तो वो कुकिंग करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, तो वहाँ उसका एसेंस क्या है? उसका एसेंस वहाँ पे मैस्कुलाइन है, क्योंकि शी इज़ ऑल अबाउट रिजल्ट। शी इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट रिजल्ट टू हाउ टू सर्व हर क्लाइंट्स और हाउ टू सर्व हर कस्टमर्स। तो वहाँ एक स्ट्रक्चर है, टाइम लिमिट में उसको सर्व करना है। तो वो जो काम है वहाँ पे मैस्कुलाइन काम है। लेकिन वही फीमेल वीकेंड्स पे अपने बच्चों के लिए घर पे कुकिंग करती है, बड़े डिलीशियस मील वो बनाती है, और वो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो इसलिए करती है क्योंकि उसको कुकिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इस टाइम वो क्या कर रही है? वो एक फेमिनाइन एनर्जी एमिनेट कर रही है, क्योंकि वहाँ अब वो गोल ओरिएंटेड नहीं है, वो एक्सपीरियंस ओरिएंटेड है। उसको अपना एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो फेमिनाइन एनर्जी को एमिनेट करिए। देखा आपने, काम तो दोनों ही सिमिलर है, वो लेडी भी सिमिलर है, लेकिन एक जगह वो फेमिनाइन एनर्जी एमिनेट कर रही है और एक जगह वो मैस्कुलाइन एनर्जी एमिनेट कर रही है। तो आपके काम से या आपकी फिजिकल बॉडी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी फिजिकल बॉडी में आप अपने हस्बैंड के साथ हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिजिकल बॉडी में आप कौन सी एनर्जी अपने पार्टनर के साथ एमिनेट कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि आपका पार्टनर है वो सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी एमिनेट कर रहा है, लेकिन आप भी तो सेम एनर्जी एमिनेट कर रहे हैं अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं।
तो दोनों सेम ही एनर्जी है, तो उनमें अट्रैक्शन होना पॉसिबल ही नहीं। दैट्स वाई इन ट्रेड्स को जानना ज़रूरी है। अगर आप ये ट्रेड्स जान पाएंगे तो आप ये जान पाएंगे कि इस सर्कमस्टांस में, इस रिलेशनशिप में मुझे अब अपनी कौन सा एसेंस दिखाना है, कौन सी एनर्जी को ज़्यादा एमिनेट करना है। तो इट विल बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन, circumstance and the relationship what you are emanating at that time। तो इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, अपनी एक्टिविटी को वॉच करना है। आपकी एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि एक्टिविटी एक्सपीरियंस ओरिएंटेड है या फिर गोल ओरिएंटेड है। ये एक्टिविटी आपको एक फेमिनाइन एनर्जी में लेके जाती है या कम्प्लीटली मैस्कुलाइन एनर्जी में लेके जाती है। इस तरीके से अगर आप जान पाएंगे तो आप अपनी एनर्जी को भी एमिनेट कर पाएंगे। और ये जो है बड़ी, ये जो जर्नी है ना अपनी एनर्जी को चेंज करने की, बड़ी मज़ेदार है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आऊँगी और बहुत सारी ऐसे ही बहुत ही डिलीशियस और जूसी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर गाइस इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा गाइस, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आती है जनरली। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पर तब तक के लिए बाय।